आज के टाइम पे ना हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है ना वो अच्छी वो तरबियत कर सकें और उनकी औलाद उनकी इज़्ज़त करें। लेकिन ना एक गलती करते हैं हम लोग, पता है क्या? हम लोग चाहते हैं लेकिन ना हम वक़्त नहीं देते हैं। आजकल के पेरेंट्स इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए ना अपने मोबाइल में, फ़ोन में, इंस्टाग्राम इसमें उसमें, इन सब में बिज़ी हैं, या फिर अगर कोई यूट्यूब पे नहीं है तो वो और किसी काम में बिज़ी है, घूमने फिरने में ज़्यादा ही बिज़ी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वक़्त नहीं निकालते हैं। अगर आपने ये थिंकिंग अपने माइंड में रखी हुई है कि मेरा बच्चा कल को मेरी इज़्ज़त करेगा और मुझे जो है सम्मान मिलेगा और मेरा ख़्याल रखेगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे, ऐसी थॉट है आपके दिमाग में, तो आज ही इसको ना निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, उसको टाइम नहीं देंगे, तब तक वो कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि हदीस में आता है अपने बच्चों को बचपन से ही चीज़ें सिखाओ, हदीस सिखाओ, दीन सिखाओ, इस्लाम सिखाओ, उसको बताओ अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, किससे परहेज़गारी करनी है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। सारी चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी है एक औरत की कि वो अपने बच्चों को सिखाए, क्योंकि आदमियों के पास तो इतना वक़्त नहीं होता। अगर आपने ये सोच रखा है ना कि हमारे पेरेंट्स ने तो इस तरह की हमारी तरबियत ही नहीं करी थी और हम तो देखो माशाल्लाह कितने समझदार हो गए, कितने अच्छे हो गए, बुरी चीज़ में नहीं गए, अच्छा बुरा खुद पता चल गया, और हमारे बच्चे भी ना इस तरह से धीरे-धीरे वो भी सीख जाएँगे वक़्त के साथ। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है मेरी बहनों। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम था ना, उस टाइम पे हमारे टाइम पे जो दुनिया है ना वो इतनी बुरी नहीं थी, ठीक है? उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो है। पहले कौन से फ़ोन थे, कोई कोई मोबाइल देखता था, कोई नहीं देखता था। मोबाइल किसी के पास थे ही नहीं, और जिसके पास भी था तो मतलब बच्चों को तो मिलते ही नहीं थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं फ़ोन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, अच्छी चीज़, बुरी चीज़, हर चीज़ मोबाइल में मौजूद होती है ना? कोई लड़कियाँ कपड़ों के साथ होती है, कोई कपड़े के बिना होती है। हर किसी की नज़र है कहीं न पर। बाहर चले जाते हैं, बाहर आपको तरह-तरह के लोग मिलते हैं, है कि नहीं? लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, अब है ऐसा। पहले ऐसा नहीं था, तो पहले इतनी बेहयाई नहीं थी, बेशर्मी नहीं थी, इतने बुरे लोग नहीं थे, इतने बड़े-बड़े बुरे-बुरे मोबाइल से अंदर ऐप्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह नहीं थी, जो कि अब है। पहले अच्छा कंटेंट था, बुरा कंटेंट है। तो हर किसी की आँखें होती है, जो चीज़ आप देख रहे हैं, वो बच्चा भी देख रहा है। भले ही बच्चा भी नहीं समझ रहा है, लेकिन उसके माइंड में कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट जा रहा होगा, बच्चा सोचेगा। तो ये होता है गलत असर होना बच्चों के ऊपर। तो इसीलिए अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छी तरबियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें माहौल के हिसाब से चलना है, ना कि ये कि हमारे टाइम पे तो किसी ने हमें सिखाया नहीं, हम तो इतने समझदार हो गए, बच्चे भी हमारे समझदार निकल जाएँगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊँगी, सबसे पहली गलती जो पेरेंट्स करते हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स के अंदर देखा है, क्योंकि मैंने ट्यूशन ना बहुत स्टार्टिंग टाइम से पढ़ा रही हूँ। उनके बच्चों के अंदर सबसे बड़ी कमी पता है क्या होती है? पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैंने अपने बच्चों को कपड़े दे दिया और मैंने उनको 3 वक़्त का खाना दे दिया, तो मैंने ना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मैंने ना हल कर दी है। इससे बड़ी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। जबकि मैं उन पेरेंट्स से यही कहती हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये सोच है कि आपने अपने बच्चों को 3 वक़्त का खाना दे दिया और बदन पे कपड़े दे दिए, अब आप ये सोच रहे हो कि मेरी ज़िम्मेदारी हल हो गई है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं। क्योंकि कुत्ता जो रहता है ना बाहर खड़ा, या गाय-वाय रहते हैं, 3 वक़्त की रोटी उससे भी मिलती है, उसका भी पेट भर जाता है, लेकिन उसकी इज़्ज़त होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि इज़्ज़त इंसान को लेने के लिए, इज़्ज़त कमाने के लिए आपको 3 वक़्त की रोटी और बदन पे कपड़े की ज़रूरत नहीं है, प्यार की, मोहब्बत की ज़रूरत है। आपको अपने बच्चों को 3 वक़्त की रोटी और कपड़े की ज़रूरत नहीं, आपके वक़्त की ज़रूरत, आपके प्यार की ज़रूरत, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत, आपके अख़लाक़ की ज़रूरत है। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है ना? उनके ही बच्चे ज़्यादातर बिगड़ते हैं और ख़राब होते हैं और बदमाश होते हैं, गाली-गलौच, चोरी-चकारी वाले बच्चे उनके ही होते हैं। जो काम में, मियाँ भी काम में, बीवी भी काम के चक्कर में, पूरे दिन बस काम-काम के चक्कर में पैसे कमा रहे हैं। किसके लिए? बच्चे के लिए, और बच्चे के लिए ही वक़्त नहीं है उनके पास। बच्चों को ये अच्छी चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, बच्चों को अच्छी बात नहीं बता रहे हैं, बुरी चीज़ से नहीं बचा रहे हैं, उनके पास वक़्त नहीं और बच्चे के लिए कमा रहे हैं। और वही बच्चे होते हैं जो कल को बड़े होके कहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या ही किया है, तुम लोगों ने क्या किया है मेरे लिए? कुछ नहीं किया है। वो ऐसा क्यों बोलता है?
क्योंकि वो इसलिए कहता है क्योंकि उस माँ से उसको मोहब्बत नहीं मिली, उसको प्यार चाहिए था, उन लोगों ने 3 वक़्त का खाना दिया और वो बच्चा कहता भी है खुद कि जो तुमने खाना और कपड़े दिया है ना, ये तो बाहर फुटपाथ पे मैं रहता ना तो मिल जाता। और वाक़ई में मिल जाता है, बाहर फुटपाथ पे इंसान को 3 वक़्त की रोटी मिल जाती है, बदन ढकने के लिए कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन प्यार मिलता है? नहीं मिलता, मोहब्बत नहीं मिलती, अखलाक नहीं मिलती, इज़्ज़त नहीं मिलती। वो माँ-बाप से बच्चों को चाहिए होता है, जिसके लिए आपको वक़्त निकालना होगा। आप कितनी ही भी बिज़ी हैं अपने घर में या आप घर से बाहर जाके काम करते हैं, ये औरतों के लिए है क्योंकि मर्द को इस्लाम में कमाने बोला गया है, उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप फिर भी घर बैठे कोई काम कर रही हैं या घर से बाहर जाके कर रही हैं, कितनी भी बिज़ी हों, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है, उसके लिए वक़्त निकालना है। अगर अभी तक आप वक़्त नहीं निकाल रही थी ना, सिर्फ़ अपने काम में बिज़ी थी, मसरूफ़ थी बस इंस्टाग्राम इसमें उसमें, तो आज से ही आपको अपने बच्चों के लिए वक़्त निकालना है क्योंकि वक़्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें आप अपने बच्चों को अच्छी चीज़ बताएँगी, बुरी चीज़ बताएँगी, किससे बचना है, किससे नहीं बचना है, अच्छे अखलाक बताएँगे, दीन सिखाएँगे, इस्लाम सिखाएँगे, अपने मज़हब के बारे में बताएँगी, उसको क्या होता है। तो ये सारी चीज़ कौन सिखाएगा? एक माँ सिखाती है। माँ तब सिखाएगी ना जब उसके पास वक़्त होगा। तो वक़्त निकालिए अपने बच्चों के लिए और अपने घर के काम के साथ-साथ बच्चों की अच्छी तरबियत करना सीखिए। अब किस तरह से करनी है चलिए मैं वो बताती हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट तो अपने घर का माहौल ठीक करिए क्योंकि घर के माहौल से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसको कम करिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपके घर में गाली-गलौज ज़्यादा है, आप चाहे जॉइंट फैमिली में सिंगल हैं आप, हस्बैंड वाइफ में गाली-गलौज होती है या फैमिली में होती है तो इसको भी अवॉइड करिए बहुत ज़्यादा क्योंकि बच्चे घर से ही सीखते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊँगी, पूरे दिन में आपके पास इतना सारा टाइम रहता है, उसमें से कम 1 घंटा आपको वो निकालना है जिसमें आप अपने बच्चों को दीन सिखाएँगी, इस्लाम सिखाएँगी, मज़हब सिखाएँगी और अच्छी बुरी बातें सिखाएँगी। उसमें कोई स्कूल का इंटरफेयर नहीं होगा कि स्कूल की चीज़ें लेकर के बैठ गए, ठीक है? स्कूल का नहीं होगा, स्कूल के अलावा, क्योंकि पहले आपको ये चीज़ें सिखानी है फिर स्कूल में एडमिशन करवाना है, ठीक है? तो पहले आपको अपने बच्चे को बिठाना है 1 घंटा और ये नहीं कि एक ही दिन पूरा आपको जो है सिखा देना बच्चों को। एक दिन कभी भी अपने बच्चों पे लोड मत डालिए और एक ही दिन मत कहिए कि मैं पूरा ही आज सिखा दूँ। ये चीज़ नहीं करना है। आपको धीरे-धीरे लेकर के चलना है और कुछ-कुछ चीज़ें सिखानी है। कुछ भी छोटा-छोटा आप बताएँ, अपने बच्चों को सिखाएँ। फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है, काफ़ी सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है जब बच्चे गलती करते हैं ना, उस गलती पे हँस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, डाँटते नहीं हैं। अगर आप बच्चों की गलती पे हँस देते हैं, पहली बार उसने गलती की या बाहर से कहीं से सीख के आ गया या आपकी कोई चीज़ें वो सीख लिया जो गलत है उसके लिए, उसको नहीं बोलना है ऐसा, लेकिन आप बोलते हैं वो, तो आपको वहीं पर उसको डाँटना है और बोलना है कि ये चीज़ें गलत हैं। ये बच्चों की मतलब की नहीं है, बच्चों की काम की नहीं है। लेकिन पेरेंट्स ना डाँटते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं और वो बच्चों को फिर क्या लगता है कि मेरे पेरेंट्स हँस रहे हैं इसका मतलब ये गलत नहीं। वो फिर वही चीज़ बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं ना कि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त करें और 2 वक़्त का खाना आपको प्यार मोहब्बत से दें और आपको ना प्यार से सिर्फ़ देखें, यही बहुत है माँ-बाप के लिए तो। अगर ये सब चाहती हैं ना तो आपको अच्छी तरबियत करनी होगी, अभी से मेहनत करनी होगी। जवान होकर के सिखाएँगे ना, नहीं सीखेगा। छोटा बच्चा है, अभी से आपको सिखाना है। इस टॉपिक पे और भी रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहूँगी कि बच्चे को नमाज़ कैसे सिखाएँ, कुरान कैसे सिखाएँ, कैसे बचपन से हम अच्छे राह पे उसको लेकर के चलें। वो सारे टॉपिक पे इंशाअल्लाह ताला आगे वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये 4 पॉइंट, आपको क्या-क्या करना है, कैसे अपने बच्चों को लेके चलना है, सारी चीज़ समझ में आ गई। बाकी चीज़ें भी इंशाअल्लाह आगे वीडियो में शेयर करती रहूँगी। इसी तरह से हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। तो आज मैंने जो चैनल चेक किया है वो है निगत सिस्टर का। तो सबसे पहली कमी कि आपने वीडियो में जो बोला है उसी के रिलेटेड हमें जो है टाइटल बनाना होता है, जो कि आपका नहीं है। दूसरा, आपने वीडियो में कोई एसईओ नहीं किया है। तीसरा, आपने वीडियो में कुछ और बोला है और थंबनेल में आपने कुछ और ही लिख दिया है। 4 पॉइंट, आपने जो वॉइस ओवर की है ना, वो एक के ऊपर दूसरी वाली चढ़ रही है। तो आपको एडिटिंग के टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बस फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।